हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डोगा हिंदू है कॉमिक्स का दूसरा भाग। क्योंकि साहब ये तीनों हिंदू है। बकवास बंद करो। तुम माहौल को मजहबी रंग देकर उसे भड़काने की कोशिश कर रहे हो। जहां इंस्पेक्टर खुदरा एकदम उत्तेजित हो जाता था, वहीं इंस्पेक्टर खोपड़ अपने दिमाग से काम लेता था। पांडु, लाशों को एम्बुलेंस में रखवाओ। इन लाशों के कारण माहौल खराब हो सकता है। नहीं, हमारे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ए हवलदार, मेरे भाई को हाथ मत लगाना। हमें सब पता चल चुका है। हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ है डोगा। हमें डोगा चाहिए। डोगा खून का बदला खून से लेता है। हम भी उसके खून से अपने भाइयों के खून का बदला लेंगे। पुलिस के काम में हस्तक्षेप करने की कोशिश मत करो। पुलिस को अपना काम करने दो। तो फिर ठीक है, पुलिस अपना काम करे, डोगा को पकड़े। जब तक डोगा पकड़ा नहीं जाता, तब तक कोई शव यहाँ से उठाया नहीं जाएगा। मैं तुम सबको चेतावनी देता हूँ, इस जगह से 50 मीटर पीछे हट जाओ। 50 मीटर तो क्या, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटाना हमें आता है, आंसू गैस का गोला फोड़कर। भीड़ में से किसी ने पथराव कर दिया। उफ, खुरदुरा का दिमाग और खुरदरा गया। लाठी चार्ज। डोगा मक्कार है, उसने हमारे 5 लोग मारे। डोगा हिंदू है। डोगा हिंदू है। रुक जाओ, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या डोगा पर क्यों डोगा पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? खुदा के वास्ते ऐसा मत कहो। चाचा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सारी बस्ती कह रही है। देखो, वहां जाकर डोगा ने किसे मारा है, किसे छोड़ा है। पुलिस ने भी हम पर लाठियां चलाई। पुलिस भी डोगा का साथ दे रही है। डोगा का कानून है, खून का बदला खून। तो हमने भी अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। उसने 5 मारे हैं, हम 10 मारेंगे। हट जाओ हमारे सामने से। आक्रोशित भीड़ गुजर गई, मगर पीछे वो चिंगारी छोड़ गई, जो भड़ककर भाग के शोलों में जो भड़ककर आग के शोलों में बदल जाने वाली थी। शंकर काका, क्या हुआ आपको? उफ, ये तो घायल है। हरिया, तेरे पेट से तो खून बह रहा है। बिरजू, तेरे कंधे से खून बह रहा है। उन लोगों ने इन्हें चाकू मारे हैं। पकड़ो, मारो उन्हें। अदरक चाचा की हड़बड़ाई बौखलाई आवाज सुनकर सूरज की नींद उचट गई थी। कुरला में आग लगी है सूरज। क्या हुआ अदरक चाचा? आप आपके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही है? और हम आग को भड़काने वाली चिंगारी का नाम है डोगा। मुंबई के कुर्ला में राम रहीम बस्ती का इलाका सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। पुलिस फोर्स के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स आरपीएफ हरकत में। अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू घोषित। कर्फ्यू? डोगा पर जातीय हिंसा फैलाने का आरोप। रेड ब्लड नामक स्वयंसेवी संस्था ने के 5 कार्यकर्ताओं को गोली मारी। गोली मारी? वो गुंडे एजेंट सेवी संस्था के सदस्य? हाँ सूरज, हाँ, यही कहा जा रहा है। वो खून के एजेंट थे अदरक चाचा। गैर कानूनी ढंग से खून का कारोबार करने वाले दलाल, जिनका जन सेवा से कोई वास्ता नहीं। ऐसे लोगों का धर्म कर्म सिर्फ पैसा होता है, और डोगा ने ही उन्हें सबक सिखाया है, मगर उनकी जान लेकर नहीं, उनके हाथ पांव तोड़कर, ताकि ऐसे लोग फिर कभी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर खून को धंधा बनाने की कोशिश ना करें। और और चाचा, वो लोग 5 नहीं थे, 8 थे। इसी का तो फायदा उठाया है डोगा के किसी दुश्मन ने। उनमें से 3 हिंदू थे। उस चालबाज हत्यारे ने उन्हें गोली नहीं मारी, और यही बात राम रहीम बस्ती में सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले बैठी। कुछ गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए खून की कमी से जूझता अस्पताल, लोगों से सिटी अस्पताल में आकर स्वैच्छिक रक्तदान की अपील। उफ, अदरक चाचा, कौन है वो हत्यारा? किसने चली है डोगा के खिलाफ ये खूनी चाल? ये पता लगाना मेरा या तेरा नहीं, डोगा का काम है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल रक्तदान के लिए। ठहरो चाचा, मैं भी साथ चलूंगा। स्वैच्छिक रक्तदान मानवता का धर्म है। अस्पताल में खून से लथपथ तड़पते लोगों को देखकर सूरज की कनपटियां सनसनाने लगी थी। क्या आप राम रहीम बस्ती में हुए दंगे के लिए डोगा को कसूरवार मानती है? डोगा रक्षक है, भक्षक नहीं। मेरा उसमें विश्वास है। डोगा ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे जनधन की हानि हो। तो क्या आप बता सकती है कि डोगर ने 3 हिंदुओं को क्यों सजा नहीं दी? उफ, इन लोगों को कौन समझाएगा कि इसी बात का तो वो चालबाज हत्यारा फायदा उठा रहा है। आप लोग भड़के नहीं,
मेरे साथ इंस्पेक्टर खोपड़ और खुरदुरा है। ये लोग तहकीकात कर रहे हैं और असली कसूरवार जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा। डॉक्टर साहब, इन लोगों के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इन लोगों की सारी सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले सुविधा तो ज़रूरतमंदों को खून का मिलना है। मुझे देखना होगा कि पहले की तरह ही उसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही। अदरक चाचा, रक्तदान शिविर उधर है। आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और कितनी देर तक खड़ा रहना होगा? मेरा बेटा खून के लिए बिना तड़प रहा है। 2 घंटे से यही कह रहे हो, अभी देते हैं, अभी देते हैं। मैं पिछले 3 घंटे से खड़ा हूँ। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? केवल आप लोगों के खून देने से काम नहीं चलेगा। खून की कमी है। लोग रक्तदान के लिए आ रहे हैं, मगर बहुत कम। जैसे जैसे खून आएगा हम देंगे। फिर हो भी ये रहा है कि किसी एक ग्रुप का रक्तदान ज़्यादा आ रहा है तो उस ग्रुप की ज़रूरत वाले लोग भी कम हैं। ये अतुल कौन है? मैं। लो, तुम्हारे पर्चे पर लिखा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उपलब्ध हो गया। साहब, अरे थैंक यू। कैसा? जैसे जैसे आएगा सबको मिलेगा। क्यों रे फ्रेंच कट, धंधे में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? उधर क्या गड़बड़ हो सकती है ब्लडमैन? पिच्छुक के दरवाजे से खून की सप्लाई धड़ल्ले से चालू है। पर लगता है कि अब धर्म कर्म वाले लोग रहे नहीं। दानी बहुत कम आ रहे हैं। खून और चाहिए। खून की चिंता मत करो, बहुत मिलेगा। और ये तो कुछ भी नहीं, अभी कुछ और हॉस्पिटल भरने होंगे घायलों से, ताकि खून और डोगा की मांग कम ना होने पाए। और ये चिल्ला कौन रहा है? ये तुम किसे मार रहे हो जोगिया? ब्लडमैन, इन लोगों ने ब्याज पर हमसे पैसा उठाया था, पर वक्त पर किस्त देने से मना कर दिया। तो बेल्टों से निकालकर इनका खून बर्बाद क्यों कर रहे हो? इस वक्त तो हमें खून की ज़रूरत है। इनका खून निकाल लो। कर्ज की किस्त हम इनके खून को बेचकर वसूल कर लेंगे। हा हा हा। ए पकेया, खून निकालने की सीरीज ले आ। नहीं जोगिया, थोड़ा टाइम और दे दो। मैं 2 दिन में किस्त दे दूंगा। किस्त तो तू दो किस्त तो तू 2 दिन में ही देगा। पहले लेट फीस तो वसूल लूं। सूरज अतुल के सामने खड़ा था। इसी ग्रुप का खून तो मुझे भी चाहिए। वो कह रहा है उपलब्ध है, पर मुझे आवाज़ नहीं लगा रहा। आवाज़ में दम दम पैसा खर्च करने से आता है मिस्टर। खून चाहिए तो अस्पताल की बैक एंट्री मारो। बैक एंट्री? खून की ज़बरदस्त कमी है। खून सिर्फ उसे मिलेगा जो खर्च करेगा। जान सिर्फ उसकी बचेगी जिसकी जेब में रोकड़ा होगा। ठीक है, हमें चाहिए। ये लो, ये पर्ची ले जाकर इंचार्ज को दे देना। तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं समझ रहा था सलीम सेवक और उसके गुंडों को डरा धमका कर यहाँ से भगाऊंगा तो ये धंधा अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि उस अस्पताल का इंचार्ज इन्हीं की शय पर ही खून की कमी पैदा कर रहा था। मगर सलीम सेवक और उसकी गैंग के बाद भी ये धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और ये गंदगी कई अस्पतालों में फैली है। इस गंदगी को डोगा साफ करेगा। फिर सूरज ने बजाई वो अल्ट्रासोनिक सीटी जिसकी आवाज़ केवल कुत्तों को ही सुनती है। वुफ वुफ गुर्र। ले आए मेरी कुत्ता फौज के सिपाही, मेरी डोगा ड्रेस, मेरे शस्त्र। अब तैयार है डोगा खून के सौदागरों को सबक सिखाने के लिए। डोगा जा पहुंचा अंधेरे में डूबे अस्पताल के उस हिस्से में। मुझे भी खून चाहिए। अंधेरे से निकलकर सामने आ। पहले अपनी शक्ल तो दिखा। तुम्हें शक्ल दिखा दी तो मुझे खून नहीं मिल पाएगा, क्योंकि तुम्हारा खून मुझे देखकर सूख जाएगा। डोगा, डोगा। डोगा उन्हें पीटता हुआ अस्पताल के अंदर तक लाया। आह, ये हैं वो लोग जो पैसे के लिए ज़रूरत का खून तुम लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे। और ब्लड बैंक का ये इंचार्ज भी इनसे मिला हुआ है। नहीं डोगा, मुझे माफ़ कर दो। आह, अगर मैं इन लोगों के हाथ पाँव न तोड़ूं तो ये तुम्हें खून नहीं मिलने देंगे और अंदर खून की कमी से जूझते तुम्हारे अपनों की जान खतरे में पड़ती रहेगी। कुर्ला में भी खून के एजेंटों को मैंने ऐसे ही सबक सिखाया था, मगर उनकी जानें नहीं ली थी, क्योंकि डोगा जान के बदले ही जान लेता है। उन लोगों को जान से मारने की कोई वजह नहीं थी डोगा के पास। डोगा, हमें माफ़ कर दो। हम अस्पताल का इलाका ही छोड़ देंगे। देखा डोगा, मैं सबको अभी खून दूंगा। ये लोग आम आदमी की मुसीबतों और उसकी हालत को नहीं समझते। ये लोग मार की ऐसी ही भाषा समझते हैं। चल उठ, सबको खून दे। डोगा चला गया। मैं खून का इंतजाम करता हूँ। अब सबको खून मिल जाएगा। डोगा सच कह रहा था। मुझे लगता है किसी ने गलत अफवाह फैलाई है डोगा की। ह- हम अफवाहों का शिकार कैसे हो गए?
हम आम आदमी जो ठहरे, बेचारे आम आदमी के पास इसमें फंसने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। इसमें हमारा कसूर नहीं है। जब अफवाहें फैल रही होती है तो हम उस पर फ़ौरन सच विश्वास करना चाहते हैं, सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। भला हो डोगा का, उसने हमें सच्चाई से अवगत कराया। सामने जो शख्स खड़ा था, इंचार्ज की आंखें उसे देखकर दहशत से चौड़ी हो गई। "अ, आप ब्लडमैन?" डोगा के डर से सबको खून देने निकला है। क्यों ना तेरा सारा खून तेरी खोपड़ी के रास्ते निकाल कर नाली में बहा दूं। बाहर डोगा के कुत्ते खड़े होंगे उसे चाटने के लिए। मैं क्या करूं? खून ना दिया तो डोगा फिर आएगा, तब वो जवाब भी नहीं सुनेगा। ठीक है, तू अपनी ड्यूटी पूरी कर। तू जा और मरीजों को खून दे। क्या मतलब ब्लडमैन? उसे ब्लडमैन जवाब देने लायक ही नहीं छोड़ेगा। अरे डर मत, डोगा का जनाजा है, जरा धूम से निकले। हा हा हा। जा, तू जा और मरीजों को खून दे। लेकिन इंचार्ज को कुछ समझाते वक्त ब्लडमैन की आंखों से खूनी चमक उभर आई थी और इंचार्ज अपने पीले दांत दिखाता हुआ मक्कारी से हंसने लगा था। खून की कमी से तड़पते घायल लोगों को खून मिलने लगा। ये बच्चे कब से तड़प रहे थे, अब इनकी जान बच जाएगी। अगर सुबह तक खून न मिलता तो इनकी जानें बचाना मुश्किल हो जाता। अब तेरा बेटा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा अम्मा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, किसी को खून की कमी नहीं होने दी जाएगी। रामदास, अब तो खुश हो, खून मिल गया तेरे बेटे को। हाँ, मेरा तो एक ही बेटा है, इसे कुछ हो जाता तो मैं कहीं का न रहता। और उस आवाज़ में ज़बरदस्त कठोरता थी। ठहरो, ये क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग? नाटक बहुत रोमांचक है। पढ़े, अपना भाई डोगा, मुंबई। स्वैच्छिक रक्तदान करें, आपके खून की कुछ बूंदें किसी को जीवन दे सकती है। हिंदुओं ने किया ये सनसनीखेज राजफाश। क्या अब मुंबई की आग में हिंदुओं का साथ देगा डोगा, अपना भाई डोगा? मानव या रोबोट, कौन है श्रेष्ठ, ये बताएगा स्टील का सिपाही जो है मेड इन इंडिया। क्या मुंबई को बचा पाएंगे गम और दम? चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स अपना भाई डोगा में या किसी अन्य कॉमिक्स में। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर कौन सी कॉमिक्स देखना चाहते हैं ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।